Hello everyone, I'm Azzy and I'm back with the review episode 29 of Naruto. तो एपिसोड 29 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि सास्के और साकुरा लोग जो है वो स्नेक वाली लेडी के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी जो है नारुतो आ चुका है एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। नारुतो एकदम बोलता है कि देखो सास्के, मैं एकदम सही टाइम पे आ गया ना बचाने के लिए तुमको। फिर सास्के इधर सोचता है कि अरे इसको कुछ भी नहीं पता ये लेडी कितनी खतरनाक है, हम लोग के साथ कितना कुछ हो चुका है और ये बीच में आ गया फाइट करने के लिए। फिर वो बोलते हैं नारुतो तुम इस सबसे दूर रहो, तुमको नहीं पता कुछ। नारुतो बोलता है पागल हो तुम, मेरे फ्रेंड लोगों को मेरी जरूरत है और मैं बीच में ना हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर सास्के बोलते हैं अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये नारुतो पक्का हम लोगों को फंसाएगा, ये ऐसे टाइम पे आया है ना, ये खुद भी फंसेगा और हम लोग को और फंसाएगा। फिर वो उस लेडी को बोलता है कि सुनो तुम्हें स्क्रोल चाहिए ना, वो अपना ऐसे स्क्रोल निकाल के देता है, बोलता है ये लो स्क्रोल, मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, बस हम लोग को तुम छोड़ दो। वो लेडी जो है एकदम खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ ये की ना तुमने एकदम समझदारी वाली बात। फिर नारुतो जो एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है सास्के तुम पागल हो, तुम हम लोग का स्क्रोल क्यों दे रहे हो उसको, हम लोग को फाइट करना है ना, तुम स्क्रोल मत। सास्के जो है वो अपना स्क्रोल जो उस लेडी की तरफ ऐसे फेंकता है। तभी ना क्या होता है कि नारुतो एकदम दौड़ के आता है और वो स्क्रोल लेकर के ऐसे भाग जाता है। फिर सास्के बोलता है कि अरे यार ये नारुतो क्या कर रहा है। फिर वो लेडी जो है वो नारुतो के पीछे ऐसे जाती है स्क्रोल लेने के लिए। नारुतो जो है उस पर ऐसे अटैक करता है थोड़ा बहुत, और लेकिन वो लेडी जो है फिर से नारुतो को भी पैरालाइज करती थी। एकदम से वो देखता है कि अरे मुझे क्या हो गया। फिर उधर क्या दिखाता है कि चुनिन एग्जाम के जो कुछ जॉइनिंग टीचर्स है ना, जिनको इंस्ट्रक्टर के तौर पे रखा गया है, वो लोग देखते हैं कि ऐसे 3 बॉडी जो है वो ऐसे रखी हुई है जिसका कोई भी सर नहीं है और वो लोग ऐसे मरे पड़े हैं। तो लोग बोलते हैं कि अरे ये किसकी बॉडी है और ये लोग ऐसा मतलब अजीब सा बॉडी लग रहा है जिसका सर ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमें ये बात जो है एंको को बतानी पड़ेगी। उसमें से एक आदमी जो है वो जल्दी से जाकर के एंको को बुलाता है और बोलता है कि आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, एक बहुत ही वियर्ड सी चीज़ हुई है। तो बोलती है वियर्ड सी चीज़ मतलब, तो बोलता है कि ऐसे ना 3 लोगों की बॉडी पड़ी है और बहुत ही स्ट्रेंज सा बॉडी है, आप जल्दी चलिए मेरे साथ। फिर वो जाके देखती है तो देखती है कि तीनों का सर नहीं है, ये क्या अजीब सा है, ये लोग कौन बच्चे हैं। तो वो लोगों को आईडी मांगती है कि मुझे दिखाओ ये लोग कौन बच्चे थे। फिर तीनों बच्चों ने तो एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, मतलब इन तीनों का जो है वो फॉर्म लेकर के कोई और दुश्मन जो है वो इस एग्जाम की में आ गया है और वो क्या सा करना चाह रहा है। ये अचानक से ना वो ऐसे करती है, वो बोलती है कि जैसा ये साइंस सब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो वापस आ गया है और हमें जल्द से जल्द लॉर्ड होकर के वो बताना पड़ेगा। तुम लोग जल्दी से जाओ और उन्हें इन्फॉर्म करो, उस लोगों की टीम को जल्दी से इस फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेजो, तब तक मैं जाकर के उसको रोकती हूँ। तो एंको जो है वो जल्दी से एकदम से फॉरेस्ट में आ जाती है और वो ढूंढती रहती है उस लेडी को, जो वो कहाँ है वो कहाँ है। फिर उस लेडी ने है ना, उसने नारुतो को भी ऐसे पैरालाइज कर दिया है, वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है, बोलते अरे मुझे क्या हो रहा है। तभी फिर वो उसको ऐसे दूर फेंक देती है और वो ना गिर जाता है। फिर वो लेडी जाकर के सास्के पर अटैक करती है और उसको मारने वाली होती है। उन्हें स्नेक को बोलती है कि तुम सास्के को जल्दी से खा लो। वो ऐसे स्नेक जाकर के इसको खाने वाला होता है कि तभी नारुतो आ जाता है फटाक से और वो अपने नाइफ से ऐसे स्नेक को मार देता है। सास्के देखता है कि अरे नारुतो एकदम ठीक है, और नारुतो का ना फेस एकदम अजीब सा हो गया था और उसका आई जो है एकदम सा रेड हो गया। सास्के को बोलता है हे तुम डर गए, डरपोक कहीं के। फिर वो लेडी जो है ना वो नारुतो को ऐसे एकदम से अपने टंग से ऐसे ऊपर उठाती है और उसको ना देख के एकदम से वो समझ जाती है। वो ना बोलती है कि अच्छा तो कहीं ना कहीं वो जो नाइनटेल फॉक्स था वो तुम्हारे अंदर है क्या। फिर वो बोलती है कि ओके, तो मतलब जब तुम्हें गुस्सा आता है तब थोड़ा ना थोड़ा उसका पार्ट तुम्हारे अंदर दिखता है। फिर वो क्या करती है, ऐसे हाथ से कुछ तो भी वो करती है, आग वाग ऐसे जलाती है और उसके पेट में ऐसे करके कुछ कर देती है। फिर वो बोलती है कि अब ये तुम्हारा जो डेमन है ना ये शांत रहेगा, और वो ऐसे दूर फेंक देती है उसको। फिर साकुरा जो है अपने ऐसे नाइफ फेंक करके नारुतो को ऐसे पैर में एक हैंग कर देती है और नारुतो ऐसे लटका हुआ है। तभी फिर वो जो है ना एकदम से ऐसे बोलते हैं कि हे मैंने तो उचिया फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुना था, तुम ऐसे एकदम से डर गई, तुम तो इतने डरपोक हो। फिर सास्के जो है अपने भाई के बारे में सोचने लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम मुझे हराने के बारे में तुम सोचना भी मत, तुम अपना जाके नॉर्मल लाइफ जियो। फिर वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ डरपोक, मैं फाइट करूंगा, और वो ऐसे अजीब से देखता है उस लेडी को। और ये एपिसोड जो है वो वहीं खत्म हो। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये पूरे एपिसोड में एकदम से ये लेडी का जो इतना एक्सट्रीम लेवल दिखाया जा रहा है, मतलब ये लेडी कौन है, इतनी पावरफुल है, ये पता नहीं अपनी टंग से ऐसे ऐसे खा जाती है, इन लोगों को ऐसे अजीब से मारती है। नारुतो को भी उसने उसका 90 फॉक्स का कुछ तो भी उसने ऐसे कर दिया और बोली कि उसका पावर उसने ले लिया है, पता नहीं क्या है। इधर सास्के के ऊपर वो बार बार अटैक कर रही है, वो पता नहीं स्क्रोल लेना चाहती है या क्या करना चाहती है, बस उसका वही एम है या कुछ और है पता नहीं। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट था जब सास्के को एकदम से वो अटैक करने वाली थी, उसका स्नेक जो है एकदम से ऐसे सास्के को खाने आने वाला था और नारुतो एकदम से ऐसे डेविल बन के आया और ऐसे अपने चाकू से ऐसे मारा। उसे बोलता है कि हे यू डरपोक, तुम डर गए क्या। तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इन लोगों का जो है ना कभी वो उसको बचाता है कभी वो उसको बचाता है, और ये एक दोनों को मतलब ये लोग छेड़ना बंद नहीं करते, मतलब एकदम ऐसे ऐसे टाइम पर दोनों एक दूसरे को बचाते हैं जब सच में दोनों की जरूरत होती है। सास्के भी कभी इसको बचाता है कभी ये इसको बचाता है, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते भी हैं और दोनों एक दूसरे को हमेशा बचाते भी हैं। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये एपिसोड मुझे लग रहा है कि इस लेडी का इतना ना दिखा रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खींच रहा है। मतलब एक तो नया चीज़ पता आया है कि ये मतलब लेडी के फॉर्म में कोई और ही है, बट ये लेडी इतना अटैक कर रही है, नो भी जल्दी खत्म करो ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं खींचा जा रहा है। तो उस बेसिस में मैं इस एपिसोड को 10 में से 7 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 30 में। टिल देन बाय बाय।